जय हिंद। मैं कोई बाला बिहारी। बदायूं में दो मासूम बच्चों का हत्या निर्मम तरीके से वहां के दो मुस्लिम भाई साजिद और जावेद ने हिंदू घर में घुस करके कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहां के मुसलमानों को पता है कि अगर यूपी में अपराध करेंगे तो योगी के गोली को अपराधियों के सीने में उतरने से खुदा भी नहीं रोक पाएगा। जब धर्म के आधार पर दो देशों का बंटवारा हुआ उसी समय इन समाज के कीड़ों को देश से निकालकर फेंक देना चाहिए था, लेकिन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाने वाले गांधी हमारे देश का टुकड़ा तो किया ही, साथ में आने वाले पीढ़ियों के लिए इन आतताइयों के कहर को झेलने के लिए इनको हमारे देश में पनपने के लिए छोड़ दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आइए आपको सुनाते हैं पहले कविता की चार पंक्तियां कि भाईचारे की आड़ में अदावत दिखाई देता है, तेरी अल्फाजों में बगावत दिखाई देता है कि तेरी नियत जानकर तेरा पहचान वो लिख देगा और संविधान गोली मारकर तेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देगा। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दो अपराधियों में से एक का एनकाउंटर कर दिया, तो अगर यह घटना बिहार में होती, अगर यह घटना बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना में होती तो क्या वहां की प्रशासन ऐसे हैवान शैतान अपराधियों का एनकाउंटर कर पाती क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहां के मुसलमानों को पता है कि अगर यूपी में अपराध करेंगे तो योगी के गोली को अपराधियों के सीने में उतरने से खुदा भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भी ये हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। और ऐसी घटनाएं उन्हीं हिंदुओं के साथ होती है जो कायर हिंदू मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं, भाईचारा चलाते हैं और समय समय पर भाइयों का चारा बनते रहते हैं। हमने उसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, कदाफी, बगदादी का भी हश्र देखा है, अपनी अपनी बीवियों के पीछे छिपते देखा है, उनको रोते गिड़गिड़ाते और अपने जान की भीख मांगते हुए देखा है। और ये तो मोहनदास करमचंद गांधी की गलती है जो आज पूरा देश भोग रहा है। जब धर्म के आधार पर दो देशों का बंटवारा हुआ उसी समय इन समाज के कीड़ों को देश से निकालकर फेंक देना चाहिए था, लेकिन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाने वाले गांधी हमारे देश का टुकड़ा तो किया ही, साथ में आने वाले पीढ़ियों के लिए इन आतताइयों के कहर को झेलने के लिए इनको हमारे देश में पनपने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हिंदुओं, कभी बाला बिहारी की एक बात याद रखना, दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तुम बिना उससे हाथ मिलाए अपने आन बान और स्वाभिमान पर जीना सीख जाओगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दुश्मन कितना भी छोटा ही क्यों ना हो और तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर दुश्मन से हाथ मिला लिए तो मारे जाओगे। इस देश में जब तक मदरसा चलती रहेगी और जब तक उन मदरसों से मुसलमानों के बच्चे शिक्षा लेते रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है, उनको यही शिक्षा दिया जाता है कि हिंदू काफिर हैं, इनको मारने से 72 हुर और जन्नत मिलता है। और समय बदला और जिस दिन कभी बाला बिहारी को सत्ता में आने का मौका मिला तो सबसे पहले देश में चल रहे मदरसों को तत्काल प्रभाव से बैन कर देंगे। और हिंदुओं, जब जब तुम इन चारा वाले भाइयों के साथ भाईचारा चलाए हो तब तब कटे हो। जिस दिन कभी बाला बिहारी की एक कविता याद करके अपने दिमाग में बैठा लोगे उस दिन से किसी अम्मी के अब्दुल में इतनी ताकत नहीं होगी जो तुम्हारे आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, खुद दफन हो जाओगे अपने काले इतिहासों में, कि 70 साल के समस्याओं का समाधान हो जाने दो, भ्रष्टाचार के खत्म करने का विधान हो जाने दो, कि सैलाब छोड़ गया कुछ गंदगी हिंदुस्तान के बागों में, आज वही दुर्गंध दे रहा है हमारी ख्वाबों में, कि विकास अवरुद्ध करने वाला कांटा है हमारी राहों में, इसलिए तुम भी खटक रहे हो हमारी निगाहों में, कि भाईचारे की आड़ में अदावत दिखाई देता है, तेरी अल्फाजों में बगावत दिखाई देता है, तेरी नियत जानकर तेरा पहचान वो लिख देगा और संविधान गोली मारकर तेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।